बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री 2 लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके सामने हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे बेटे रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स क्लोराइड्स विद वाटर। लेक्चर नंबर 12 में हमने कहा था, मैंने आपको क्लोराइड्स बताए थे पीरियड थर्ड एलिमेंट के, ठीक है। मैंने कहा था कि इंडिविजुअल हम हर क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। हर क्लोराइड का रिएक्शन हमने करना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जैसे सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर। तो बेटे सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये अपने आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है। ऑब्वियसली पहले जो है वो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जॉइंट एरे ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। यानी आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल भी पढ़ा था और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वो कितने यूनिट्स होते हैं, कितने सोडियम होते हैं, कितने क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि सोडियम के साथ जो है वो क्लोराइड आयंस अटैच थे और क्लोराइड के साथ सोडियम आयंस अटैच थे। बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं थी और क्लोजली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को जो है वो वाटर के अंदर डालते हैं, तो क्योंकि दोनों की नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है, वाटर में भी आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है, या पोलर कोवेलेंट आप कह सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्डिंग है, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो जो इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है उसको ओवरकम कर लेती है और आपका सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो जाता है और आपको क्या मिलता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मीडियम में मिलते हैं। बहरहाल इसको एरे को जो है वो जॉइंट एरे को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं दे आर वेरी वेरी हाई, ठीक है जी। उसके बाद सोल्यूशन इसका कैसा होता है, सोल्यूशन इसका न्यूट्रल होता है। सिंपल, जब आपके पास NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म NaOH एंड HCl। तो ऑब्वियसली NaOH और HCl दोबारा मिलके NaCl और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन होगा जिसकी pH बच्चों कितनी होगी, इसकी pH होगी 7। कितनी pH होगी, 7। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लिहाजा सोडियम क्लोराइड जो है वो भी बच्चों सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसके लिए या तो हमें इसको मोल्टन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा या फिर इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करते, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कम ही किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो इंडस्ट्री में कहीं कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको मेल्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ही बनाते हैं, यानी इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल्ट होने के बाद या इलेक्ट्रोलाइट बनने के बाद इसमें फ्री आयंस आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है, ठीक है जी। गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। फिर है रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद वाटर, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में बच्चों आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड की जो अरेंजमेंट है वो ज़रा ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है, यानी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ आयंस है। MgCl2 में कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ आयंस है, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ना ज़रा जो है वो और मुश्किल होता है, तो इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं कि क्या मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो बात फिर वही आ जाती है कि सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब हम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देकर
देते हैं और ये वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट होने के बाद, फ्री आइंस बनने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। पीएच के हवाले से देखते हैं, ये न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं है, ये फेंटली एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि इसकी पीएच क्या होती है 6, इसकी पीएच होती है 6। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो जो मैग्नीशियम क्रिस्टल लैटिस से डिटैच, जब ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो मैग्नीशियम +2 आइंस जो हैं वो क्रिस्टल लैटिस से डिटैच हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, और जो वाटर में ऑक्सीजन के बच्चों लोन पेयर्स हैं वो इस Mg+2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। जब इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं तो बच्चों ये बन जाता है हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम +2 आइंस अलॉन्ग विथ 2Cl नेगेटिव। ठीक है जी। तो ओवरऑल इस सोल्यूशन की जो नेचर है वो कैसी नेचर है? इस सोल्यूशन की नेचर है फेंटली एसिडिक, और ये सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है। ठीक है जी। दिस वाज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ MgCl2 विद वाटर। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।